हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने अकाउंटिंग क्या होती है पढ़ लिया है। अब उसके सिस्टम कौन से, यानी कि कौन कौन से टाइप से लोग अकाउंटिंग करते हैं, यानी किस किस सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग का यूज़ करते हुए लोग रिकॉर्ड रखते हैं। तो बेसिकली 2 है, ठीक है, लेकिन इंडिया में 3 है, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें क्या होता है, जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन है, ठीक है, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें से मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। उनमें से भी, यानी कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनमें से सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किए जाते, और कुछ ट्रांजैक्शन तो आधे ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, केवल जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है वही रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि जो छोटे दुकानदार होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन, छोटे दुकानदार है बिल्कुल, ठीक है, चाय वाले हैं, ऐसे जो होते हैं शॉपकीपर, वो इस टाइप के रिकॉर्ड रखते हैं। वो क्या रखते हैं, जिससे पैसे लेने हैं या देने हैं उनका ही रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो रिकॉर्ड रखते हैं उनको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट क्या क्या होता है इसमें, फर्स्ट है ओनली पर्सनल एंड लेजर प्रिपेयर्ड। इसमें लेजर ही बनाई जाती है, यानी डायरेक्ट अकाउंट बनाए जाते हैं, और उसमें भी केवल पर्सनल अकाउंट ही बनाए जाते हैं। पर्सनल अकाउंट यानी मैंने बताया था अभी, पर्सन के बनाए जाते हैं कि किस पर्सन को रुपए देने हैं, किससे लेने हैं। तो पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन से या किसी कंपनी से, फर्म से रिलेटेड अकाउंट बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई दुकानदार है तो उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, कोई शॉप है या ऑफिस है, बैंक वगैरह, तो उनके नाम होंगे और उनसे कितने रुपए लेने हैं देने हैं, उस टाइप के अकाउंट बनाए जाएंगे। तो पर्सनल में या तो फर्म का नेम होगा या किसी पर्सन का नेम होगा, तो वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो केवल इसमें पर्सनल अकाउंट ही बनाए जाते हैं। अगर हमको इसमें पता लगाना है कि हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई है या टोटल परचेज कितनी हुई है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जितने भी बिल है साल भर के, उन सब बिलों की टोटल लगानी पड़ेगी कि साल भर में हमने इतने बिल आए हैं हमारे पास, तो उससे हम पता लगाएंगे कि कितनी हमारी परचेज हुई या कितनी सेल हुई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नॉट यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म। यूनिवर्सल का मतलब मैंने बताया था कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो ये यूनिवर्सल का मतलब ये सब जगहों पर नहीं होता है इसका यूज़, और यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसकी जो मेथड है वो सेम नहीं है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सभी शॉपकीपर अपने अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कोई सिस्टम नहीं है इसमें, न ही कोई रूल है, न ही कोई प्रिंसिपल है, इसमें सब अपने अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये अलग अलग मेथड से रिकॉर्ड किया जाता है। कोई तो बहुत सारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेता है, कोई बहुत कम रिकॉर्ड करता है, जितनी उसको रिक्वायर होती है उसी के अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड करते हैं। और यूनिवर्सल का मतलब ये सब जगह पर यूज़ किया जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो केवल छोटे जो शॉपकीपर होते हैं वही इसको यूज़ करते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन जो बड़े होते हैं, बड़ी कंपनी है, वो इसको यूज़ नहीं करती है। तो यूनिवर्सल भी नहीं है और ये यूनिफॉर्म भी नहीं है। फिर इजी, अगर आप अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करोगे तो ये इजी होगा, जो आपको रिकॉर्ड करना वही करोगे, ठीक है। फिर लेस एक्सपेंसिव, इसमें आपको अलग से कोई अकाउंटेंट रखना नहीं पड़ता है, ठीक है, अलग से कोई नॉलेज भी नहीं चाहिए अकाउंटिंग का, तो ये खर्चा कम आता है। एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव यानी कम महंगा है। और फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी आप चाहे जो चेंज कर सकते हो इसमें, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप इसमें चाहे जो चेंज कर सकते हो, चेंजेबल है। तो इजी, लेस एक्सपेंसिव एंड फ्लेक्सिबल। फिर अगला है सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसमैन। ये तो मैंने बता दिया कि स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उनका प्रॉफिट भी स्मॉल होता है, तो वो ज़्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर पाते, इस वजह से इनके लिए सूटेबल है ये, और उनको ज़्यादा बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी नहीं है। लास्ट पॉइंट जो है वो है नॉट रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट और कोर्ट। ये जो सिस्टम है, यानी आप इस सिस्टम से जो रिकॉर्ड मेंटेन करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन को, यानी उसका जो प्रॉफिट आ रहा है, उसके जो क्रेडिटर बताएंगे, डेटर बताएंगे, वो जो इन्फॉर्मेशन होगी उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन को कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस या कोर्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, उसके रिजल्ट को कंसिडर नहीं करेगी। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, कोई सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, तो जो भी डिपार्टमेंट है वो कोर्ट, अगर कोई भी कोर्ट केस हुआ, ठीक है, कि आपसे कोई पैसे मांगता है या आप मांगते हो, तो आपके हाथ से जो लिखा हुआ होगा उसको कोर्ट वैलिड नहीं मानेगा,
क्योंकि वो आपने इस सिस्टम से लिखा है और ये सिस्टम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नहीं है। तो ये इसकी बातें थी सब, ठीक है। और भी है कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे इससे जो प्रॉफिट आ रहा वो एक्चुअल में बिल्कुल सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, होता ही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको एडलेस करनी पड़ती है, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा वो भी गलत बताएगा, ठीक है। जो अदर इन्फॉर्मेशन आएगी अकाउंटिंग की वो भी गलत ही होगी। अगला जो सिस्टम में अपना है वो डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है पहले वही समझ लो। डबल एंट्री सिस्टम में है ईच ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट। मैंने बताया हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, यानी 2 अकाउंट उससे इफेक्टेड होते हैं। बोथ एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड, उसमें हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। और फॉर ईच ट्रांजेक्शन 1 एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड एंड अदर इज डेबिटेड फॉर विद इक्वल अमाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें एक एस्पेक्ट तो होगा डेबिटेड यानी डीआर और एक होगा क्रेडिटेड यानी सीआर, ठीक है। डेबिटेड को हम बोलते हैं डीआर और क्रेडिटेड को हम क्या बोलते हैं सीआर। और ये जो होगा डेबिट और क्रेडिट वो इक्वल अमाउंट से होगा, जितना हम डेबिट कर रहे हैं उतना ही क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर मान लो हमने डीआर किया है 1000 से एक ट्रांजेक्शन को, तो वो उतना ही सीआर होगा। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन है, जैसे हमने कोई 1000 रुपीज़ का गुड सेल किया, तो उसमें 2 ट्रांजेक्शन होंगे, 2 एस्पेक्ट होंगे। एक ट्रांजेक्शन में क्या होंगे, 2 एस्पेक्ट होंगे। 1000 रुपीज़ का किया तो डीआर भी 1000 से होगा, सीआर भी 1000 से होगा, ठीक है। फिर इसमें जो सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं होती है वो इसके अपोजिट होगी इसमें, ठीक है। जो इसमें जो भी सारी चीज़ें ना वो सारी इसके अपोजिट होगी। जैसे फर्स्ट था इसमें ओनली ये, तो इसमें ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, हम सारे टाइप के अकाउंट बनाएंगे, पर्सनल भी बनाएंगे, रियल भी बनाएंगे, नॉमिनल भी बनाएंगे, सारे पर्सन के सारे टाइप के अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, सब चीज़ों के अकाउंट बनेंगे। फिर अगला डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सल है और यूनिफॉर्म भी है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ जहाँ भी किया जाता है तो उसमें सारे पर्सन, सारे जो होंगे पर्सन बिजनेसमैन, वो सेम रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, तो वो यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल होगा। इजी, लेस एक्सपेंसिव, फ्लेक्सिबल का इसमें यह है कि ये थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि और इजी, इसमें इजी है तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको स्पेशल नॉलेज होना ज़रूरी है, इसके प्रिंसिपल का नॉलेज होना ज़रूरी है, मेथड का नॉलेज होना ज़रूरी है, इस वजह से। फिर सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, ये सारे बिजनेस में सूटेबल है। ये जो मेथड है डबल एंट्री सिस्टम, ये हम सारे बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल हो या बिग हो या कंपनी हो या पार्टनरशिप हो, सब में सारे बिजनेस में हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो था नॉट रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट एंड कोर्ट, तो डबल एंट्री सिस्टम जो है उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वैलिड होगी कोर्ट में, और गवर्नमेंट ऑफिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या जो भी डिपार्टमेंट में, उसमें वैलिड होगी। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और है, साइंटिफिक एंड रिलायबल। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो साइंटिफिक है और रिलायबल है। साइंटिफिक का मतलब ये इसके प्रिंसिपल है, रूल्स है, तो ये साइंटिफिक है। और रिलायबल का मतलब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। रिलायबल यानी विश्वसनीय, तो हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही हो सकती है। फिर अगला है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, जो इसकी खुद की प्रिंसिपल है और उसके कॉन्सेप्ट बने हुए उन्हीं के बेस पर ये वर्क करता है। और एक और सिस्टम है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, थर्ड वाला है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। हम देखते हैं ज़्यादातर जो जैन वगैरह होते हैं या जो दुकानदार होते हैं बड़े बड़े, वो लाल लाल की किताबों में कुछ रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है। ये भी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही होता है। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो डबल एंट्री के बेस पर ही है, लेकिन इसमें जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो लोकल लैंग्वेज में रखा जाता है, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में होगा तो वो मराठी लैंग्वेज में रखेंगे, गुजरात में होगा तो गुजराती लैंग्वेज में रखेंगे, इसी तरीके से हिंदी में, ठीक है, हिंदी में या जो भी उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज होगी उसमें रखा जाता है रिकॉर्ड। तो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम भी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही रखा जाता है, लेकिन इसमें अपनी लोकल लैंग्वेज में रखा जाता है, ठीक है, और ये भी डबल एंट्री के बेस पर होता है। तो अभी हमने पढ़े सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।